आपके साथ एटलीस्ट एक बार तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी और उसको देखने के बाद में आप एकदम से चार्ज अप हो गए और फिर आपने सोचा कि बस बहुत हुआ, अब तो मैं एक कामयाब इंसान बनकर ही दिखाऊंगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद में आपकी सारी मोटिवेशन खत्म हो गई और आप वापस से उसी नॉर्मल लाइफ में आ गए। ना अगर आपने इस बात को अपने आप से रिलेट किया है तो आप पहले ऐसे इंसान नहीं हैं जिसके साथ ये इंसिडेंस हुआ है। हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो कि स्टिल इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इसीलिए आज हम आपको टॉप 5 ऐसे प्रिंसिपल्स बताने जा रहे हैं जो कि आपको मोटिवेटेड रखने के लिए हमेशा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं वो प्रिंसिपल्स और बिना किसी देरी के अपनी आज की डिसेंट नॉलेज को शुरू करते हैं। नंबर 1, पुश ऑल योर बटन्स। आपने एक एयरप्लेन का कॉकपिट तो जरूर देखा होगा जहां पर पायलट प्लेन को उड़ाने के लिए बैठा हुआ होता है। उसके अंदर अलग अलग तरीके के बटन्स लगे हुए होते हैं जो कि डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। इमेजिन कीजिए अगर पायलट को यही पता ना हो कि कौन सा बटन किस काम आएगा तो वहां पर बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए क्या ये गुड न्यूज होगी? डेफिनेटली वो उस प्लेन को क्रैश कर बैठेगा। ठीक इसी तरीके से हम भी अपनी लाइफ के पायलट हैं। हमारे अंदर भी डिफरेंट तरीके के बटन्स हैं या फिर एक तरीके से कह सकते हैं डिफरेंट ट्रिगर्स हैं जो कि हमें अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करते हैं और मोटिवेटेड रखते हैं, जिनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए कई सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से हमें ट्रिगर करते हैं। कुछ सॉन्ग्स हमें अच्छा फील कराते हैं तो कुछ बुरा। कुछ वीडियोस हमें इंस्पायर या फिर मोटिवेट करती हैं जबकि कुछ वीडियोस हमारे अंदर फालतू की बातें फीड करती हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि हमें हमेशा मोटिवेट रखते हैं ताकि हम आगे अपनी लाइफ में कुछ कर पाएं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमें डिमोटिवेट करते रहते हैं। ठीक इसी तरह ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी लाइफ में हमें इन्हीं ट्रिगर्स की तरह हैप्पी और इमोशनल फील कराती हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको जितना जल्दी हो सके इन ट्रिगर्स को जानना है। मतलब अपने आप को अच्छी तरीके से समझना है कि आपको क्या क्या चीज़ें डिमोटिवेट करती हैं और क्या चीज़ें आपको मोटिवेटेड रखती हैं। इन सभी को जानने के बाद में आपको सिर्फ उन बटन्स को यूज़ करना है जो कि आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती हैं। नंबर 2, लिमिटेड ऑफर। किसी भी गेम में चाहे वो क्रिकेट हो या फिर फुटबॉल हो, एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया होता है और उनसे कहा जाता है कि आपको इसी टाइम के अंदर अपना स्कोर बनाना है। तो प्लेयर उसी टाइम के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है ताकि वो उस मैच को जीत सके। सपोज कीजिए अगर उन प्लेयर्स को कोई एक लिमिटेड टाइम ना देकर के ये कहा जाता है कि आप जितना हो सके उतना खेल सकते हैं, आपके लिए टाइम की कोई लिमिट नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो सभी प्लेयर्स वहां पर सेम एनर्जी के साथ खेलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली वो यही सोचेंगे कि अरे यार अभी तो बहुत टाइम है, हम आराम से इस गेम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक इसी तरह कई सारे लोग यही सोचकर बैठ जाते हैं कि अरे यार अभी तो बहुत लंबी लाइफ पड़ी है, हम आराम से अपने कामों को खत्म कर लेंगे, और वो अपने सारे काम और इंपॉर्टेंट थिंग्स को पेंडिंग छोड़ देते हैं। अब हो सकता है कि इससे कुछ लोगों को बुरा फील हो रहा हो, बट यकीन मानिए यही रियलिटी है और ऐसा करके हम अपने ड्रीम्स और गोल्स को खोते जा रहे हैं। एंड जब हमको इस बात का एहसास होगा तब काफी देर हो चुकी होगी। इसका अगर एक और एग्जांपल लें तो गैरी वेनरचक जो कि एक ऑथर, स्पीकर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एक बार जब वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे तभी एक वुमेन ने उनकी कार को रोककर उनसे ये पूछा कि मुझे 3 ऐसे वर्ड्स बताओ जो कि मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखें। तो उस पर गैरी ने उनको जवाब दिया, यू विल डाई। इस बात को सुनते ही वो वुमेन शॉक हो गई, बट गैरी के एक्सप्लेन करने पर उन्होंने सब कुछ समझ लिया। उन्होंने इस वुमेन से ये कहा कि हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे पास बस एक लिमिटेड टाइम है और जो भी हमारे गोल्स हैं या फिर हमारे ड्रीम्स हैं हमें इसी लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर अचीव करना होगा। नंबर 3, आइज ऑन द प्राइज। अगर मैं एक बड़ी सी लकड़ी को जमीन पर रखता हूं और आपको उस पर उसको पार करने को बोलता हूं तो आप बहुत ही आसानी से उस लकड़ी को पार कर जाओगे। बट अगर यही सेम लकड़ी मैं 2 बिल्डिंग्स के बीच में रखता हूं और फिर आपसे इसको पार करने को बोलूं तो इस बार इसको पार करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बार आपका पूरा फोकस लकड़ी पार करने पर नहीं उन बिल्डिंग्स की ऊंचाई पर होगा और आपको चलने से पहले ही वहां से गिरने का डर ही खा जाएगा। ठीक इसी तरह हमारी मोटिवेशन कम हो जाने की मेन वजह यह भी बनती है कि हम अपनी सक्सेस और अचीवमेंट्स पर फोकस करने के बजाय प्रॉब्लम्स और फेलियर्स जैसी नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं और यह आपकी मोटिवेशन को वहीं रोक देगा। तो अपना पूरा फोकस उस पर्टिकुलर सक्सेस और रिवॉर्ड पर लगाएं जो कि आपको वो हार्ड वर्क करके मिलने वाला है, बजाय फेलियर और नेगेटिव थिंग्स के बारे में सोचने के। नंबर 4, स्टे हंग्री। 1976 में जब आर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उस वक्त ऑथर को उनका इंटरव्यू लेने का चांस मिला। जब इंटरव्यू के दौरान ऑथर ने आर्नोल्ड से यह पूछा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग करियर को छोड़कर आप आगे क्या करना पसंद करेंगे, तो इस पर आर्नोल्ड ने बड़ी शांति से ऑथर को रिप्लाई किया कि अब वो हॉलीवुड के एक बड़े स्टार बनना चाहते हैं। ये सुनकर ऑथर को काफी अजीब लगा, क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई भी स्टार हॉलीवुड के अंदर नहीं था जिसकी इतनी ज्यादा ह्यूज बॉडी हो। इनफैक्ट उस वक्त स्लिम लोगों को ज्यादा पसंद किया जाता था, इसलिए कोई भी डायरेक्टर उनको लेने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होता। ऑथर ने दोबारा उनसे एक सवाल किया, अच्छा ठीक है, लेकिन आप ये करेंगे कैसे? तो दोबारा से बड़ी शांति से आर्नोल्ड ने उनको रिप्लाई किया, ठीक इसी तरह जिस तरह मैंने अपने बॉडी बिल्डिंग के सपने को पूरा किया है। एक विजन बनाकर उसके बारे में सोचते रहना जो कि आप अचीव करना चाहते हो और इसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेते रहना, ये सोचते हुए कि मैंने ऑलरेडी उस ड्रीम को पूरा कर लिया है। ऑथर को उस वक्त ये बात जरा भी समझ में नहीं आई, बट फिर भी वो उन बातों को नोट डाउन करते रहे। लेकिन कुछ सालों के बाद वो ये न्यूज़ सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गए कि आर्नोल्ड हॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार बन गए हैं और उन्हीं से इंस्पायर होकर बाकी स्टार्स ने भी उन्हीं की तरह बॉडी बिल्डिंग करनी शुरू कर दी। ना ये सब पॉसिबल हो पाया था आर्नोल्ड के एक हैबिट की वजह से जिसका नाम था स्टेइंग हंग्री। ना सपोज कीजिए आपको बहुत प्यास लगी है तो उस वक्त आपको पानी के सिवा कुछ और नहीं सूझने वाला। एंड सेम थिंग आपको अपने गोल्स पर भी अप्लाई करनी है। अपने गोल्स के बारे में हर वक्त सोचते रहो और इसके अंदर इतना घुस जाओ कि उसके सिवा आपको कुछ और ना सूझे। ये चीज आपको आपके गोल को पूरा करने में हेल्प भी करेगी और आपको हमेशा मोटिवेटेड रखने में भी। नंबर 5, फेक इट।
इससे पहले वाले पॉइंट में जो आर्नोल्ड की वो बात ऑथर को समझ नहीं आई थी उसको क्लियर करता है ये वाला पॉइंट। कई सारे ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि अपने आप से झूठ बोलना कई बार हमें फायदा भी दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सैड फील कर रहे हैं और उस वक्त आप अपने आप से ये कहते हैं कि नहीं मैं सैड नहीं हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, और जबरदस्ती ही सही आप थोड़ी सी स्माइल अपने फेस पर ले आते हैं, तो आपका माइंड उस सिग्नल को कैच करेगा कि आप अच्छा फील कर रहे हैं और आप रियल में अच्छा फील करने भी लगेंगे। इसी तरीके से अगर आप अपने आप को ये यकीन दिलाते रहेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हूँ, मैं किसी भी हाल में अपने गोल को पूरा करके दिखाऊंगा, या फिर आप आर्नोल्ड की तरह ही अपने आप को ये झूठा यकीन दिलाते हैं कि इस वक्त भी आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं, तो ये चीज़ आपको आपके गोल को पूरा करने में हमेशा मोटिवेटेड रखेगी। नाउ ये पांचों प्रिंसिपल्स मैंने आपको स्टीव चैंडलर की बुक 10 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ से बताए हैं, और आप इसी तरीके के और प्रिंसिपल्स जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो गाइस आज की हमारी यहीं तक थी। पसंद आई हो तो लाइक करें और इन फ्यूचर इसी तरीके की कमाल की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।